So today we are going to study The Forgiving Monkey, chapter 16 from Pathway book. Nanda was a king. Nanda नाम का एक किंग था whose sons kept a group of monkeys as pet. जिसके बेटों ने मंकियों को पैट के जैसा रखा हुआ था. This monkeys were treated as royal pet and were provided with the choicest of foods and the best of care. तो वो मंकियों को बहुत ही अच्छे मतलब रॉयल पैट के जैसे रखा जाता था और उन्हें जो मर्जी जो वो चूज़ करते थे वही फूड खाने को मिलता था और बेस्ट केयर मिली जाती थी. एज दे डिड नॉट हैव मच टू डू, जैसे कि उनके पास कोई काम तो था नहीं. दे हैड बिकम फैट, तो उनके पास कोई काम नहीं था तो वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए थे. द चीफ ऑफ दिस मंकीज़ वॉज वेरी वाइज, जो चीफ था मंकीज़ का वो बहुत ही अच्छा था. ही फॉलो, चीफ मतलब मुखिया. ही फॉलोड ग्रेट फिलोसोफर एंड वॉज लर्नड इन मैनी साइंसेस. वो बहुत बड़ा ज्ञानी था और उसे बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. ही ऑलवेज ट्राई टू टीच द अदर मंकी, वो हमेशा कोशिश करता था कि बाकी मंकियों को भी कुछ ना कुछ सिखाए. बट दे हैड बिकम टू एब्जॉर्ब्ड इन देयर लेविश लाइव्स टू फॉलो मच ऑफ हिज टीचिंग. वो लोग मतलब कि वो जो मंकीज़ थे बाकी वो उसके टीचिंग से पक चुके थे. ऑन द अदर हैंड द प्रिंस ऑल्सो हैड 2 स्ट्रॉन्ग रैम्स. तो वहीं पे प्रिंस के पास भी 2 स्ट्रॉन्ग रैम्स से, रैम्स मतलब भेड़, बिल्ली गॉड, विच यूज टू ड्रॉ द कैरिएज यूज बाय द यंग प्रिंस, जो कि ये देख सकते हैं आप भेड़ जो है कैरिएज को ले जाने का काम करते थे. वन ऑफ द रैम्प्स वॉज अ ग्लटर एंड वुड क्रीप इनटू द किचन. तो जो एक भेड़ था वो बहुत ही भुक्कड़ था और whenever he could and eat whatever he could get there. तो वो कभी भी किचन में जा जाता था घूमते घूमते और उसको जब भी भूख लगती थी वहाँ जाके कुछ भी जो मिलता था वो सब खा लेता था. This made the cooks very angry. तो ये चीज़ कुक को, जो खाना पकाने वाला रहता रसोइया, उसको गुस्सा दिला देता था ये बात. And they would keep a watch. इसीलिए वो नज़र रखते थे. The cooks would throw anything they could lay their hand. जो भी उनके हाथों में आता था वो उससे फेंक कर उसे मार देते थे. To hit the ram when he could be near the kitchen. जब भी वो किचन के पास दिखता तो उसे डरा के भगा देते थे. Noticing that the cooks tried to hit him with sticks, earthen pots, copper pans and anything they found handy. तो देखते थे कि जो कुक जो थे वो किसी से ही मार देते, जैसे कि स्टिक और मटका, कॉपर पैन हो तो उससे पैन यानी कि वो तवा, और जो भी उनके हाथ में आता सबसे उससे मार देते थे. द चीफ ऑफ द मंकी थॉट, तो जो चीफ था मंकी का वो सोचता है, दिस बिहेवियर कुड लेड टू एक्सीडेंट. ये जो बिहेवियर है उससे कोई भी हादसा हो सकता है. एंड दिस एंटायर सिटी में पेरिस, और इस पूरी सिटी का नाश हो सकता है. वॉट इफ़ दे थ्रू समथिंग विथ फायर. अगर कभी भी उनने गुस्से में कुछ भी आग से जलता हुआ फेंक दिया तो क्या होगा. द चीफ ऑफ मंकी समन्ड द अदर मंकीज एंड सेड. वो बाकी जो चीफ था मंकीज़ का वो सभी मंकी को बुलाता और कहता है, द बिहेवियर ऑफ द कुक्स टुवर्ड्स द रैम्प कैन लीड टू सम मिसहैप एनी डे. तो जो वो बोलता है कि ये जो बिहेवियर है कुक्स का रैम्स के प्रति वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि ऐसा डेंजरस है, मतलब अपने लिए डेंजरस है, कभी भी कोई भी दुर्घटना हो सकती है. एंड वी मे वेल ऑन द लूजिंग साइड इफ़ दैट इज़ टू हैपन. हम लोग क्या यहाँ पे हमें बहुत नुकसान हो सकता है. लेट अस गेट अवे फ्रॉम हेयर. चलो हम यहाँ से कहीं और चले जाते हैं. बिफोर सम एक्सीडेंट, कुछ हादसा होने से पहले. बट द अदर मंकीज़ वर इन्जॉय. लेकिन अदर जो मंकी थे वो इन्जॉय कर रहे थे देयर लेविश ट्रीटमेंट. जो उनको अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें मिल रही, उनको मतलब कि रॉयल जो फैसिलिटीज़ थी वो मिल रहा था, तो उस चीज़ से तो वो लोग खुश थे. एंड डिड नॉट गो बैक, इसलिए वो वापस नहीं गए टू द जंगल वापस नहीं गए. दे रिफ्यूज़ टू हैड द चीफ वार्निंग. तो उन्होंने मना कर दिया, चीफ की जो वार्निंग सुन के भी उन्होंने इग्नोर कर दिया. एंड डिसाइडेड टू स्टे. उन्होंने डिसाइड किया कि वो यहीं रुकेंगे. They assume that the chief was getting old. वो लोग बोलते हैं
कि ये तो बूढ़ा हो गया है, एंड हैविंग ऑल टाइप्स ऑफ वियर्ड थॉट, इसलिए इसको बहुत सारे अजीब अजीब से विचार आते हैं। दस द चीफ ऑफ मंकी डिसाइडेड टू लीव अलोन, तो इसलिए जो चीफ था मंकीज़ का वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही चले। ही सेड यू आर मोर फूल्स देन क्रेजी नॉट टू फोरसी द डेंजर, तुम सभी फूल्स हो, तुम लोगों को पहले से अनुमान नहीं होता डेंजर का। आई शैल लीव हेयर, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। एज आई वैल्यू लाइफ मोर दैन द नेक्टरस फूड सर्व्ड हेयर, मुझे अपनी लाइफ प्यारी है खाने से, वो जो खाना हमें परोसा जाता है ना उससे ज़्यादा। आफ्टर द चीफ ऑफ मंकी हैड डिपार्टेड टू द जंगल अलोन, जब चीफ चला जाता है उसके बाद वन डे द रैम एंटर द किचन, एक दिन जो रैम है वो एंटर करते किचन में, एंड एट सम फूड दैट वाज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड टू बी सर्व्ड टू द किचन, जो कि मतलब कि रैम एंटर करते हैं किचन में, जो कि खाना ऑर्गेनाइज किया जाता है ना, सर्व किया जाता है, वो वहाँ पे रखा था, वो खा जाते हैं। वन ऑफ द कुक्स got very angry and unable to get anything else handy throw a half burnt log from the oven, तो एक जो कुक था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ में क्या आता है, एक गरम सा ओवन आता है, तो वही थ्रो करके उसे मार देता है। द लॉग हिट द रैम, जो कि वो जो लॉग रहता है गरम सा वो रैम को लग जाता है। एज द रैम्स बॉडी वॉज कवर्ड विद वुल, जैसे कि रैम की जो मतलब कि जो भेड़ थी उसकी जो बॉडी थी वो तो वुल से कवर थी। इट इंस्टेंटली कैच फायर, तो उसने मतलब वुल ने फटाक से फायर को कैच कर लिया। इन द पेन ऑफ फायर ऑन हिम द रैम रन टू द स्टेबल, तो अब उनको बहुत दर्द होने लगा, दुखने लगा और वो भाग गए वहाँ से। तो रैम अपने घर में भाग गया। स्टेबल मीन्स घर, उनका घर जहाँ पे घोड़ों के घर चला गया था। द ड्राई ग्रासेस फॉर द हॉर्सेस कैच फायर, अब वो जलते जलते गया, वहाँ पे ड्राई ग्रासेस रखी हुई थी हॉर्सेस की स्टेबल में, तो वो उन्होंने भी मतलब उधर भी आग लग गई। एंड इट इन अ मोमेंट द होल स्टेबल वॉज इनगल्फ इन फायर, तो पूरा का पूरा जो स्टेबल था जहाँ पे हॉर्स को रखा जाता है वो पूरा ही पूरा फायर में लिपट गया। देयर वॉज अ पेंडिमोनियम एंड बाय द टाइम, भारी गड़बड़ हो गई थी देखते देखते। एंड द फायर वॉज एक्सटिंग्विश्ड बाय द पैलेस वर्कर, तो वो जो आगी थी वो पैलेस वर्कर्स के द्वारा बुझा दी गई थी। द हॉर्सेस सफर्स ग्रेव बर्निंग, और लोग मतलब कि जो हॉर्सेस थे उन्होंने बहुत ही मतलब कि वो आगी से ना प्रताड़ित हो गए थे। वैन द न्यूज़ रीच द किंग, जब ये खबर किंग के पास पहुंची, ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड that such a thing had happened to his favorite horses, वो बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस्ड हो गए और कि उनके हॉर्सेस जो उनके फेवरेट हॉर्स है उनके साथ ऐसा हुआ। एंड समोन्ड वेटेनरी सर्जियन टू प्रिस्क्राइब हिम रेमेडी, तो वो फटाक से क्या किसमें बुलाते हैं, पशु चिकित्सा को बुलाते हैं जो कि एनिमल्स को देखते हैं, उनको बुलाते हैं ताकि वो उनके इलाज कर सके। After referring many descriptions, वेटरनरी है वो सर्जन जो रहते हैं वो बोलते हैं कि ये जो घाव है वो फायर के कारण आया है, ये जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे अगर इनको मंकी का फैट लगाया गया इनके घाव पर। तो किंग ऑर्डर देते हैं उनके कि सारे जितने मंकी है पैट मंकी जो है उनको पकड़ लिया जाए और फटाक से उनको मार दिया जाए ताकि उनके जो फेवरेट हॉर्स हैं उनका इलाज हो सके मंकीज़ के फैट से और जल्दी उनका घाव भर सके। When this news reached the chief of the monkey, he was very sad. He thought the monkeys were foolish not to had the warning. तो जब ये चीफ मंकी के पास न्यूज़ पहुंची तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि जो मंकी है वो फुलिश है, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। बट द किंग इज़ वीक्ड, लेकिन जो किंग है वो तो शैतान निकला। बट डूइंग दिस टू हिज पैट्स, जो कि वो अपने ही पैट के साथ ऐसा कर रहा है। आई विल मेक हिम पे फॉर दिस एक्शन, मैं उसके साथ उसको इस कर्म के लिए भुगतना पड़ेगा। ही हैड नॉट ईटन फूड और ड्रंकन वाटर फॉर सेवरल डेज एज ही वॉज हार्ट ब्रोकन, तो उसने बहुत दिनों तक कुछ खाया नहीं कुछ पिया नहीं क्योंकि उसका दिल टूट गया था। एब्सेंट माइंडली ही केम टू अ लेक फुल ऑफ ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर,
तो अब उसके दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था, तो वो आता है एक तालाब के पास, एक जहाँ पे बहुत सारे ब्यूटीफुल फ्लावर्स लगे हुए थे, लोटस लगे हुए थे। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा था, एंड डिसाइडेड टू ड्रिंक सम वाटर, तो उसने डिसाइड करता है कि मैं कुछ पानी पी लूँ। एज ही केम नियर द लेक, जब वो लेक के पास आता है, ही नोटिस दैट देयर वर मैनी फुटप्रिंट ऑफ बोथ मैन एंड एनिमल, तो वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे फुटप्रिंट दिखते हैं उसे, मैन के भी और एनिमल के भी, विच लेड टू द लेक बट नॉट अ सिंगल फुटप्रिंट लेड अवे फ्रॉम द लेक। लेकिन ये देखता है कि वो सारे के सारे जो फुटप्रिंट है वो लेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वापस उधर से नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको यहाँ पे लास्ट एंड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब हो। थैंक यू।